औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। आज हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। आज हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं, किस तरह क्रिस्टलाइजेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स का बनना क्या कहलाता है? क्रिस्टलाइजेशन। क्या हम डेफिनेशन करेंगे? द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास होता है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। क्रिस्टल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक सॉल्वेंट चाहिए होता है। वो कौन सॉल्वेंट जो हम चॉइस करेंगे हमें चाहिए होगा क्रिस्टलाइजेशन के लिए, वो क्रिस्टल्स किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक वाटर, पानी भी एक क्या है? सॉल्वेंट है। उसके बाद एसीटोन भी क्या है? एक सॉल्वेंट है। इससे डाइथाइल ईथर भी क्या है? हमारे पास एक सॉल्वेंट है। लेकिन हमें जो सॉल्वेंट चाहिए वो किस तरह का चाहिए? सबसे पहले हम उसकी फास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए, खसूसियत होनी चाहिए कि वो जो इम्प्योरिटीज के साथ वो रिएक्ट ना करे। डू नॉट रिएक्ट विद इम्प्योरिटीज। अगर वो पहले तो वो इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट ना करे, अगर वो इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्ट करता भी है तो क्या होना चाहिए? डू नॉट मेक क्रिस्टल्स। तब उसे क्या चाहिए कि वो क्रिस्टल्स ना बनाए। दूसरी खसूसियत उसकी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी चीप। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, या हम लिख सकते हैं इनएक्सपेंसिव, जो कि क्या हो? सस्ता हो, महंगा ना हो। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या है? इट शुड बी सेफ। सेफ हो मीन डेंजरस ना हो। ओके हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सॉल्वेंट की, जो सॉल्वेंट हम ले, जो हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो, वो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हो तो वो हमारे पास क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन के लिए सूटेबल होगा। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है, एक तो हमारे पास हो गया कि सॉल्वेंट, चॉइस द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस तरह का होना चाहिए, ये हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि जो हमारे पास हमने जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने लिया चॉइस द सॉल्वेंट, जो हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसके बाद हमने बनाना है एक सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो हमने सॉल्यूशन बनाना है वो किस तरह बनाएंगे, किस तरह का होगा। यहां देखें, मैं यहां पे एक फिगर बना देता हूं। यहां पे हमारे पास जो एक सॉल्यूशन है, हमने कोई भी सॉल्यूशन ले लिया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दिया, कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ओके हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है?
कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसके हमने क्रिस्टल बनाने हैं, वो कंपोनेंट मौजूद है यहाँ पे। और हमारे पास तीसरी क्या चीज होती है, इम्प्योरिटीज। तीसरी क्या होती है हमारे पास, इम्प्योरिटीज। जो हमने सोल्यूशन बनाया है, वो सोल्यूशन बनाने के बाद हमें तीन चीजें मिली हैं। एक तो मिला है सॉल्वेंट, दूसरा मिला है कंपोनेंट जो हमें रिक्वायर्ड है, जिसके हमने क्रिस्टल्स बनाने हैं, वो कंपोनेंट है। और तीसरी क्या चीज है हमारे पास, इम्प्योरिटीज। जब इम्प्योरिटीज भी आ गई, कंपोनेंट भी आ गया, सॉल्वेंट भी आ गया, अब हमने क्या करना है, उसके तीसरा आता है हमारे पास फिल्ट्रेशन। तीसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है, फिल्ट्रेशन। अब हमने क्या करना है, यहां पर भी मैं वही फिट ड्रा करता हूं। इसके अंदर भी हमने वो जो सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी थी, उसके अंदर हमारे पास कंपोनेंट भी था जो हमें रिक्वायर्ड था, और उसके बाद सॉल्वेंट भी था। हमने क्या किया, अब इसको हमने फिल्टर किया है। जब हमने फिल्टर किया है तो यहाँ हमारे पास दो चीजें होंगी। एक हमारे पास होगा फिल्ट्रेट, एक हमारे पास क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा। और दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, रेजिड्यू। क्या आ जाता है, रेजिड्यू। और जो हमारे पास फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास होता है इसका सॉल्वेंट, और दूसरा हमारे पास होगा इसका कंपोनेंट, जो हमें क्या है, रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हमारे पास रेजिड्यू है। रेजिड्यू हमें नहीं चाहिए, उसकी मतलब हम क्या कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। और हमारे पास आगे क्या बचा हुआ है, सॉल्वेंट और कंपोनेंट। यहाँ हमारा फिल्ट्रेशन काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे क्या करेंगे, इसकी कूलिंग करेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, कूलिंग। अब कूलिंग तीन केस की होती है। पहले हमारे पास होता है स्लो कूलिंग, दूसरी हमारे पास होती है फास्ट कूलिंग, थर्ड हमारे पास होता है मीडियम कूलिंग। जो हमारे पास फास्ट कूलिंग है, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम फास्ट स्लो कूलिंग करते हैं, स्लो कूलिंग से क्या होता है, बिग क्रिस्टल्स बनते हैं। क्या होता है, बिग क्रिस्टल्स बनते हैं। जब बिग क्रिस्टल्स बनते हैं तो उससे क्या होता है, इम्प्योरिटीज भी मौजूद होती हैं। क्या मौजूद होती हैं, इम्प्योरिटीज। इसलिए हमें स्लो जो कूलिंग है उसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी है फास्ट कूलिंग, फास्ट कूलिंग से भी हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इससे क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो बेहद इस्तेमाल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और उनको जब बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, उनको स्टडी नहीं किया जा सकता, इससे जो फास्ट कूलिंग है उससे भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मीडियम कूलिंग। ये बिल्कुल कूलिंग के लिए फिट होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मीडियम साइज के क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, जब मीडियम साइज के बनते हैं क्रिस्टल्स, तो उससे क्या होता है, स्टडी करना उन क्रिस्टल्स को इजी होता है। स्टडी क्या होती है, इजी होती है उनकी। उसके बाद हमारे पास जब हमने कूलिंग भी कर ली, अब हमने क्या करना है, क्रिस्टल्स को हमने कलेक्ट करना है।
जब क्रिस्टल्स को कलेक्ट नेक्स्ट हमारे पास है, जब हमने कूलिंग को देख लिया, अब पर नेक्स्ट पांचवा जो हमें पॉइंट है वो है कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स। हमने क्या करना है, क्रिस्टल्स को अब हमने कलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा यहाँ पे स्क्रीन आता हूँ। अब ये हमारे पास देखेंगे, इधर हमारे पास अब क्या हो गया है, जो हमने फिल्टर किया था या उसको कूलिंग की, जब क्रिस्टल्स बन गए हैं, जो क्रिस्टल्स बनते हैं हमारे पास, अब वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है रेजिड्यू। अब रेजिड्यू जो है वो यहाँ पे हमारे क्रिस्टल्स है, क्या है, क्रिस्टल्स। और दूसरा हमारे पास क्या है, इधर मदर लिक्विड। क्या है, मदर लिक्विड है। जो मदर लिक्विड है, इसके अंदर दो चीजें हैं। इसके अंदर कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक हमारे पास इधर है कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास इधर क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। इधर क्या चीज है, सॉल्यूट। अब हमने जो मदर लिक्विड है, इसको हमने क्या करना है, जाया नहीं करना, इसको हम दोबारा मतलब कूल करेंगे। दोबारा कूल करने के बाद दोबारा हम अपने क्रिस्टल्स को कलेक्ट करेंगे, उससे हमें मजीद हमें क्या होगा, मिलना शुरू हो जाएंगे क्रिस्टल्स। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है, ड्राई द क्रिस्टल। 6 पॉइंट हमारे पास ड्राई द क्रिस्टल्स। हमने क्रिस्टल्स को क्या करना है, खुश करना है। ड्राई द क्रिस्टल्स। अब क्रिस्टल्स को खुश करने के लिए एक जो चीज हमारे पास होती है, फिल्टर पेपर। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्रिस्टल्स होंगे, उन क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के ऊपर रख कर हम उनको रब करेंगे थंब के साथ। रब थंब, ठीक है। मतलब क्या कि हम उनको निचोड़ेंगे, जैसे निचोड़ेंगे वहां से हमारे जो क्रिस्टल्स होंगे वो खुश्क हो जाएंगे। लेकिन हमें फिल्टर पेपर यूज करने से अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम क्रिस्टल्स को फिल्टर पेपर के ऊपर रखेंगे और ऊपर से थंब से हम रब करेंगे या निचोड़ेंगे, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स हमारे टूट सकते हैं या टूट जाएंगे। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है, हम क्या करें, इसे ओवन के अंदर रख दें। जब ओवन के अंदर रखेंगे वहां से वो खुश्क हो जाएंगे। लेकिन इसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवन के अंदर रखने से जो हमारे जो क्रिस्टल्स हैं वो मेल्ट हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं। इसलिए एक और तरीका होता है जिसे हम कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहिए। शीशे की ट्यूब होती है इस तरह, ये शीशे की ट्यूब है, इधर हम क्या करते हैं, अपने क्रिस्टल्स रख देते हैं। ये क्रिस्टल इधर आप क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमें क्या करना चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होंगे, वो नमी को वहां से जल्द कर लेते हैं और हमारे क्रिस्टल्स क्या हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चीज है जिससे हम कहते हैं क्या, डिलोकलाइजेशन ऑफ द कलर। जो हमारे पास क्रिस्टल्स आ गए हैं, फर्ज किया वो कलर्ड हैं, तो उन कलर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कलर्ड क्रिस्टल्स होते हैं वो इंप्योरिटीज के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो क्या करते हैं, उन कलर्ड को हम खत्म करने के लिए चारकोल इस्तेमाल करते हैं। जो चारकोल हम इस्तेमाल करते हैं, वो चारकोल क्या करता है, उन कलर को जल्द कर लेता है। जो हमारे पास क्रिस्टल्स आ जाते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, उनकी कलर जो होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बताएंगे।
कमेंट्स के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।